नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरपंच जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखे थे कि किस तरीके से एक सिद्धार्थ जो है हम लोग कहानी के रूप में देखे थे, किस तरीके से एक सिद्धार्थ जो है, ठीक है, कि मतलब बुद्ध बनते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अड़ जाते हैं, मतलब वो कठोर तप करते हैं 6 साल तक, फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है, वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर वो मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन 6 साल तक कठोर तपस्या वो करते हैं, हार नहीं मानते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हम हार नहीं मानेंगे। तो उस तरीके से हमारे जीवन में भी यही कठोर तपस्या करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो जब तक बिना कठोर तपस्या का क्या होता है, हम लोग भी तो कठोर तपस्या में लगे हुए हैं कि हम लोगों को भी एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। क्या आप भी लगे हैं? ठीक है। तो यही चीजें हैं। तो आज हम लोगों की क्लास उससे भी बेहतरीन होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध की यात्रा विवरण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बुद्ध की यात्रा विवरण। कहाँ कहाँ बुद्ध जो है यात्रा करते हैं, ठीक है, किस तरीके से ज्ञान बांटते हैं। क्योंकि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए थे, ठीक है, इतनी खुश हुए थे वो, बहुत खुशी हुई थी उनको, और इतना खुश हुए थे, कहा जाता है कि उनको लग रहा था कि हम अपने ज्ञान के बारे में किसको बताएं पहले। तो उनको लगा था कि सबसे पहले हम अपने गुरु को बताएंगे, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र को, लेकिन वो उनको नहीं बता पाते दुर्भाग्य से। तो वो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। तो हम 2-4 चीजें लिख देते हैं, जैसे कि अंग, ये आपका अंग महाजनपद है, इधर आपका अंग मतलब कि मगध की राजधानी राजगिरी है ना, या राजगिरी, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपका गया है, गया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। यहाँ पे इधर आप आइएगा उत्तर प्रदेश में सारनाथ है, सारनाथ, ठीक है। और इधर आप आइएगा, यहाँ पे आपका वाराणसी है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी है, ठीक है। इधर आप आइएगा मथुरा है, मथुरा है, ठीक है। इधर आप आइएगा तो अवंती है, बता ही दिए अवंती के बारे में, ठीक है, अवंती है। इधर आप मतलब जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे कपिल वस्तु है, जहाँ के उनके पिता हुआ करते थे कपिल वस्तु। ये गणतंत्र हुआ करते थे, यहाँ गणतंत्रात्मक पद्धति चलती थी, ठीक है। कपिल वस्तु, यहीं पे उनके पिता शुद्धोधन थे राजा, ठीक है। इन सब का नाम आएगा, इसीलिए हम मतलब कि इस तरीके से बना दिया आपका, ठीक है। तो बुद्ध की यात्रा विवरण हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगता है, एक कहानी की तरह आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोग मेरी मतलब कि वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा प्रतिदिन, ठीक है। सब्सक्राइब मतलब कीजिए आप लोग, ठीक है। और प्लस में आप लोग शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। एकदम फ्री क्लास जो है, ठीक है, सरपंच जीएस क्लासेस में एकदम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तभी बीपीएससी के लिए, दरोगा के लिए, ठीक है, पीसीएस के लिए, जो भी क्लास करना चाहते हैं, एकदम फ्री क्लास प्रतिदिन मिलेगा आपको। एकदम कंटेंट आप देख ही रहे हैं कि मेरा मतलब कि वीडियो कैसा जा रहा है, ठीक है। कहीं क्वालिटी में आपको कमी नहीं आएगी, ठीक है, और फैक्ट में। तो आप लोग कम से कम प्रतिदिन कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि सर जो है वीडियो ठीक है, ठीक है, या जैसा मैं पढ़ाता हूँ कि सर अच्छा पढ़ाते हैं या कहीं गड़बड़ी हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए प्रतिदिन, ठीक है। कम से कम अच्छा पढ़ाते हैं तो कम से कम ये भी बोल दिया कीजिए, कहीं गड़बड़ होता है तो भी बता दिया कीजिए कि कहाँ क्या है, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिए प्रतिदिन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं बुद्ध की यात्रा विवरण, ठीक है। बुद्ध हम लोग चर्चा किए थे कल कुछ चीजें छूट गया था। जैसे कल आपको बोले थे कि गौतम बुद्ध के जन्म के साथ साथ 7 चीजों का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध को मिला करके 7 चीजें था। एक तो खुद गौतम बुद्ध, आप लोग लिख लीजिएगा, एक खुद गौतम बुद्ध, उसके बाद वही मतलब पीपल का वृक्ष जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तीसरा उसका दोस्त चन्ना, चौथा उसकी पत्नी महामाया, ठीक है, पांचवा जो है आपका पांचवा था उनका जो है कि शिष्य आनंद, छठा खुद गौतम बुद्ध, ठीक है, सातवां जो उनका एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम आपको कल बताए थे, देखिए दिमाग से उतर गया। उस मंत्री का नाम कल तो आपको बता ही दिए थे कल वाला वीडियो में, ठीक है। देखिए कभी कभी रहता है लेकिन दिमाग से उतर जाता है, ठीक है, लेकिन कल आपको बता दिए थे। तो कल एक छूट गया था, आज एक छूट गया, लेकिन हाँ गौतम बुद्ध उसमें खुद शामिल है और एक आनंद मतलब उसमें है, ठीक है। और उनका एक मंत्री का नाम भद्रसाल था शायद, ठीक है, भद्रसाल मंत्री था उसका, ठीक है। उन 7 लोगों का जन्म हुआ था, कल आपको नहीं बता पाए थे, ठीक है। तो चलिए बुद्ध की यात्रा विवरण हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि यही बिहार की धरती है दोस्तों, ठीक है।
बुद्ध, यानी कि ये गया कहलाता था, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको बोध हो गए, वो बौद्धिक हो गए, वो ज्ञानी हो गए। ठीक है, ये वही बिहार की धरती है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यानी कि बिहार को बौद्धिकता के लिए जाना जाता है, ज्ञान की धरती के रूप में जाना जाता है बिहार को। बिहार की धरती में ही नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, ठीक है, हुआ करती थी, जहाँ विदेशों से छात्र आते थे। यानी बिहार को अगर जाना जाता था तो बिहार को मतलब कि शिक्षा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ज्ञान की बिंदु माना जाता था पूरी मतलब धरती पर बिहार। ठीक है, लेकिन आज दुर्भाग्य है दोस्तों इसी बिहार का, ठीक है, कि स्थिति आज क्या हो गई है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक न एक दिन फिर से मेहनत करके इस बिहार को वहीं तक पहुंचाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये दुर्भाग्य हमारे इस बिहार की धरती का कि आज जो है यहाँ की शिक्षा की स्थिति। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सही से मेहनत करेंगे तो फिर से हमारा देश जो है, ठीक है, इस बिहार की धरती जो है फिर से हमारे देश में कहीं खिल के उठेगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको आज सत्य की प्राप्ति हुई थी। क्या था वो? सत्य, अहिंसा, वो तो अष्टांगिक मार्ग हम बता रहे हैं, 10 शील बता रहे हैं। मतलब कि इसमें था आप कहा संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए कि क्या है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और दुख का कारण है, दुख का विरोध किया जा सकता है, दुख विरोध के मार्ग हैं। ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ये हुआ था और ये अभी सब इनको अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, दुख के बारे में जो उन्होंने चर्चा की इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आप लोगों को। ठीक है, दर्शन में तो आप लोग टेंशन न लें, पहले बुद्ध की यात्रा विवरण हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आज आपका क्लास होगा। ठीक है, मतलब कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्ध की यात्रा विवरण। ठीक है, तो बुद्ध की यात्रा विवरण में हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध कल आपको चर्चा किए थे कि गौतम बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ गया में। ठीक है, ये गया कहलाया, बोध गया। ठीक है, तो यहाँ पे कल चर्चा किए थे, गया में जब मतलब कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बहुत उत्साहित हुए। ठीक है, कहा जाता है कि इतने उत्साहित हुए गौतम बुद्ध को उनको लग रहा था कि हम कहीं पहले किसको बताएं। ठीक है, पहले किसको बताएं अपने ज्ञान के बारे में। तो वो सोचे कि पहले हम अपने गुरु को बताएंगे, रुद्रक रामपुत और आलार कलाम को, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो वो वहां से निकल जाते हैं। जो उनके साथ जो 5 ब्राह्मण था, ठीक है, कल आपको चर्चा किए थे, जो गौतम बुद्ध के साथ थे वो 5 ब्राह्मण साथ छोड़ के कहाँ चल गए थे? वो चल गए थे सारनाथ। ठीक है, ये यहाँ सारनाथ आ गए थे, इसीलिए गौतम बुद्ध गया से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं पैदल। यानी जब वो सारनाथ पैदल जा रहे थे, ठीक है, तो गया में क्या क्या, गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गया के बाद वो कहाँ निकल रहे थे? वो गया के बाद जा रहे थे सारनाथ। ठीक है, लेकिन रास्ते में उसको जो है 2 मतलब कि ये बंजारू मिलते हैं, 2 बंजारू मिलते हैं। ठीक है, 2 बंजारू, उसका नाम था तपस्सु नाम था उसका, तपस्सु और भल्लुक, तपस्सु और एक था प्लस में भल्लुक। ठीक है, इन दोनों को वो 4 आय शब्द के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका ऊपर निकल जाता है, इसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तपस्सु और भल्लुक को। उसके बाद जो है ये गया, मतलब गया से चल जाते हैं क्या? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ, और सारनाथ में ये जो है वही इनका साथी जो 5 ब्राह्मण थे, ठीक है, जो मतलब कि इनका साथ छोड़ के आ गए थे, उनको सबसे पहले इन्होंने दीक्षित किया। तो 5 ब्राह्मण को इन्होंने दीक्षित किया। सबसे पहली बार इसको उपदेश दिए। इसी उपदेश को सर्वप्रथम जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, परिवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म में। ठीक है, मतलब इन 5 ब्राह्मण को पहली बार उन्होंने उपदेश दिए, इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और आपको कल बता भी दिए थे कि गौतम मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहली बार, ठीक है, मतलब वर्षावास गुजारे थे। वर्षावास के बारे में भी आपको बता दिए हैं कि वो जो वर्षावास होता है, ठीक है, वर्षावास जब बौद्ध भिक्षु लोग क्या करते थे, 12 महीना में 8 महीना वो पद यात्रा करके अपना मतलब ज्ञान बांटते थे। ठीक है, और 4 महीना वो क्या करते थे? 4 महीना एक स्थान में बारिश के समय में, वर्षा के समय में स्थान में रुक जाते थे, तो उसी को वर्षावास कहा गया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध अपना पहला वर्षावास सारनाथ में ही गुजारे। और मतलब कि बौद्ध धर्म में सारनाथ को, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में सारनाथ को जो है ऋषिपत्तन भी कहा गया है,
इसको मोदगलायन भी, सॉरी मृगदावन भी कहा गया है। ठीक है, इसको सारनाथ को। ठीक है, तो पहला वर्षावास वो यहीं पे गुजारे, यहाँ पे मूलगंध कुटी विहार है। ठीक है, तो पहला वर्षावास कल हम चर्चा कर दिए हैं इसका, पहला वर्षावास जो है यहीं पे वो गुजारे थे। कौन सा विहार में? तो मूलगंध कुटी विहार, मूलगंध कुटी विहार। ठीक है, मूलगंध कुटी विहार। ठीक है, कुटी विहार यहीं पे वो गुजारे थे। ठीक, अब देखिए, अब वर्षावास एक मतलब इसमें 2-3 वर्ड आएगा, जैसे आपका आ जाएगा विहार, विहार, एक आ जाएगा चैत्य, चैत्य, एक आ जाता है आपका स्तूप। ये सब वर्ड को ध्यान। विहार का मतलब हो गया कि जहां गौतम बुद्ध वर्षावास गुजारने के लिए वो रुकेंगे झोपड़ी बना करके, ठीक है, उसी को विहार कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? विहार। जो 4 महीना रुकेंगे या जहां भी 4 महीना रुके या कम भी रुके, जहां वो रुकेंगे उसको विहार कहा जाता है। इसीलिए तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है? क्योंकि इस बिहार के क्षेत्रों में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, बहुत स्थान में ये बिहार बना हुआ था, इसीलिए इस बिहार का नाम जो है बिहार से पड़ा है, बिहार। ठीक है, चैत्य का मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षु लोग पूजा करते हैं ना, वो बना करके उसको चैत्य कहा जाता है। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं, ये लोग चैत्य। स्तूप का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे जैसे कि बौद्ध भिक्षु किसी की मृत्यु हो गई, उसके ऊपर में कब्र बना करके स्तूप खड़ा कर दिया, तो मतलब बड़ा सा मतलब टीला बना दिया। स्तूप कई प्रकार के हो सकते हैं, उनके मृत्यु पे बनाया जाए, उनके अवशेषों पे बनाया जाए। जैसे गौतम बुद्ध का बाल है, वहां पे एक बाल को रख करके बना दिया जाए, नाखून को रख के बना दिया जाए, या वो वहां पे कभी आए थे, वो वहां पैर रखे थे, वहां ध्यान किए थे बैठ के, उसकी यादों में बना दिया जाए। इस तरीके से कई प्रकार का स्तूप हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्तूप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि वर्षावास, ये पहला वर्षावास गुजारे, कल चर्चा कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला वर्षावास गुजारे थे। और आपको ये भी बोले थे कि अंतिम वर्षावास वो वैशाली में। ठीक है, जब वो वैशाली आएंगे, ठीक है, यहाँ पे राजगिरी के ऊपर में पड़ता है वैशाली, तो वैशाली भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इधर आपका है सारनाथ, सारनाथ। ठीक है, और एकदम राजगिरी के ऊपर यहाँ पे पड़ता है आपका वैशाली, वैशाली। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम तो चर्चा ऐसे करेंगे, लेकिन आप लोग वहां ध्यान में मैप में एटलस में निकाल के देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मूलगंध कुटी विहार, और उसके बाद उन्होंने सबसे अंतिम वर्षावास यही वैशाली में गुजारेंगे। जब वहां आएंगे तो वहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि बौद्ध धर्म में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसको निर्वाण कहा जाता है, और जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उस बौद्ध धर्म में उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जब वो गृह त्यागे थे तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, और जब वो पहला मतलब उपदेश दिए थे तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, तो इन सब वर्डों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो आपको बताएंगे, तो अंतिम वर्षावास वो वैशाली में गुजारेंगे। सबसे अधिक वर्षावास वो, ठीक है, यहाँ पे वाराणसी, कौशल पड़ता है यहाँ। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में सबसे अधिक वर्षावास गुजारेंगे। सबसे अधिक शिष्य जहाँ अधिक समय रहेंगे वही ना बनाएंगे, तो वही अधिक शिष्य बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक उपदेश भी श्रावस्ती में देंगे, लेकिन सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए 5 ब्राह्मण को। ठीक है, चलिए, उसके बाद गौतम बुद्ध को फिर से लगा, ठीक है, कि सारनाथ से, ठीक है, ये सारनाथ से फिर गौतम बुद्ध गया आते हैं। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध कहाँ, नहीं सॉरी, वाराणसी पहले जाते हैं। ये सारनाथ से आ जाते हैं वाराणसी। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, तो पहला 1 नंबर में यहाँ आए, दूसरा में वो वाराणसी आ जाते हैं। ठीक है, तो सारनाथ से वो कहाँ आ गए, वाराणसी आ गए, वाराणसी। ठीक है, अब वाराणसी में क्या क्या घटना घटा। ठीक है, कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध सारनाथ में इतना दिन रहे, वह उपदेश दिए, तो उनका बहुत सारा शिष्य बन गया। जब वो सारनाथ से वाराणसी आ रहे थे, ठीक है, सारनाथ से वाराणसी, तो वो लोग तो पैदल यात्रा करते थे, उसके पीछे पीछे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लग गए, जितना भी उनका शिष्य था बहुत सारे शिष्य बन गए। ठीक है, तब जब वो वाराणसी आए, बोले इन शिष्यों का क्या प्रावधान होगा। तब बोले नहीं, अब बौद्ध संघ की स्थापना कर देते हैं, इसका नियम निर्धारित कर देते हैं कि बौद्ध धर्म में कौन जुट सकता है। ठीक है, तो मतलब बौद्ध संघ बना दिए, कैसे जुट सकता है, कैसे मतलब मेरा शिष्य बन सकता है, बौद्ध धर्म का नियम कैसे मतलब पालन करेगा, क्या क्या पालन करेगा। इसीलिए जब वो सारनाथ से यहाँ आ रहे थे, इनका बीच में बहुत सारा शिष्य बन गया था, इसीलिए सारनाथ में उन्होंने पहली बार बौद्ध संघ की स्थापना की है सबसे पहले।
ठीक है, यहाँ पे बौद्ध संघ की स्थापना की। अभी बौद्ध संघ के बारे में बताएंगे, इसके लिए क्या क्या नियम का पालन करना होता था। ठीक है, बौद्ध संघ की स्थापना की और यहीं पे ठीक है एक मतलब जो वाराणसी है वहां पे व्यापारियों का समूह हुआ करता था। व्यापारियों का समूह को श्रेष्ठी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापारियों का समूह को इन्होंने व्यापारियों का समूह को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठी। ठीक है, इसी को जो है यहाँ पे दीक्षित किया। श्रेष्ठी को उन्होंने दीक्षित किया। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में इतनी सारी घटनाएं घटी। उसके बाद गौतम बुद्ध को लगा कि अब फिर से हमको वो गया जाना चाहिए, क्योंकि वो गया में किसी को उपदेश तो दिए नहीं थे। ठीक है, तो कहा जाता है फिर से वो वाराणसी से कहाँ आ जाते हैं? फिर से वो वाराणसी से गया आ जाते हैं तीसरे नंबर में। ठीक है, गया आते हैं। ठीक है, ये बिहार की धरती। ठीक है दोस्तों, ये बिहार की धरती ज्ञान के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये बिहार की धरती है जिसको शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वही बिहार में क्या शिक्षा की स्थिति आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बौद्ध संघ। उसके बाद जो है ये कहाँ चल जाते हैं? अब इधर हम लिखते हैं ये गया। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, इधर हम लिख देते हैं गया है वो। ठीक है, तो अब देखिए गया में क्या क्या घटना घटी। गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखिए, जब वो वाराणसी से गया जा रहे थे तो रास्ते में उसको जो है रास्ते में 30 व्यक्तियों का समूह मिला था। ठीक है, 30 व्यक्तियों का समूह मिला। ठीक है, व्यक्तियों का समूह मिला था। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, और इसका जो प्रमुख था उसका नाम था भद्र। इन सब को उन्होंने दीक्षित किया, भद्र को भी दीक्षित किया था। ठीक है, भद्र को भी दीक्षित किया। उसके बाद जब वो गया में जो स्थान है वो गांव का नाम है उरेवला गांव आए थे वे। उरेवला गांव। ठीक है, आज आप जाके पता कीजिएगा कि उरेवला ग्राम कहाँ है। ठीक है, गांव। ठीक है, यहीं आए थे वो। अब जाकर के यहाँ पे जो है सबसे पहले 3 ब्राह्मण को इन्होंने, ठीक है, मतलब कि ये कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। 3 ब्राह्मण थे कश्यप गोत्र के। ब्राह्मण के कई सारे गोत्र होते हैं। ठीक है, वो कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। उसमें नंदी कश्यप, भूमि कश्यप और एक था मुख्य कश्यप। तीनों को उन्होंने जो है दीक्षित किया। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण धर्म के विरोधी है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म वैदिक चीजों को मानता है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। ये वैदिक चीजों को नहीं मानता, ये कर्मकांड को नहीं मानता है। ये कर्म पे विश्वास करता है, कर्मकांड पे विश्वास नहीं करता है। जबकि बौद्ध धर्म कर्म पे, लेकिन वैदिक धर्म कर्मकांड पे भी विश्वास करता है, जिस ब्राह्मण धर्म। ठीक है, तो ये अंतर है। और कहा जाता है कि उस समय जो हिंदुस्तान की स्थिति थी, आपको पता है कर्मकांड बढ़ चुका था और उसी के खिलाफ खड़ा हुए थे गौतम बुद्ध। ठीक है, तो फिर भी कहा जाता है बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी थे जो गौतम बुद्ध के मतलब धर्म को अपनाए थे। ठीक है, तो बहुत सारे ब्राह्मण तो विरोधी थे, क्योंकि उसका गौतम बुद्ध तो खुद उनके विरोध में खड़ा हुए थे। ठीक है, तो कहा जाता है यहाँ पे 3 गोत्र के ब्राह्मण को, ठीक है, 3 कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। उसमें से एक था आपका भूमि कश्यप, एक था आपका नंदी कश्यप और एक था आपका मुख्य कश्यप। इसको जो है गया में वो दीक्षित किए। ठीक है, गया यानी उरेवला ग्राम में वो दीक्षित किए। उसके बाद कहा जाता है कि गौतम बुद्ध गया में कुछ और घटनाएं घटी। गया में जो है कि कहा जाता है कि वो जो क्षेत्र था जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहा जाता है वहां भी ये भ्रमण करने के लिए गए थे। ठीक है, और आज भी आप गया जाइएगा। ठीक है, जो जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, वो मतलब वो वृक्ष तो काट दिया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बाद में काट दिया गया था। ठीक है, लेकिन आज वहां पे एक दूसरा वृक्ष लगाया गया है और वहां पे मतलब वो पूरा तरीके से विकसित किया गया है बौद्ध धर्म के जो वो है। ठीक है, जब आप गया जाइएगा तो वहां पे पूरा तरीके से है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको कल चर्चा किए थे कि जब गया आए तो उन्होंने बिंबिसार से वादा किया था। आपको बताए थे, कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध यहाँ कपिलवस्तु से वापस आ रहे थे उधर से, तो मतलब राजगिरी जो है, गिरिब्रिज, ये बिहार की धरती जो है, कहा जाता है इस समय ज्ञानियों के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे कुछ ब्राह्मणों से जो है, ठीक है, गौतम बुद्ध से शास्त्रार्थ हुआ था। कब? पहले, जब ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ था इनको, जब वो कपिलवस्तु से आ रहे थे, जब शास्त्रार्थ हुआ था, कहा जाता है उसमें गौतम बुद्ध जीत गए थे।
जब जीत गए थे गौतम बुद्ध तो कहा जाता है कि राजगिरी यानी कि मगध, मगध में कौन सा वंश था, हर्यक वंश, राजा बिंबिसार, बिंबिसार को बोल रहे थे कि आप मेरे राज दरबार को ले लीजिए, आप यहीं रहिए। लेकिन कहा जाता है गौतम बुद्ध बोले थे जिस चीजों को मैंने त्याग दिया है मैं फिर से अपना नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं वादा करता हूँ जब मैं हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो नहीं जा पाता है, लेकिन उसके बाद गया से वो डायरेक्ट चल जाता है राजगिरी, ठीक है, यही राजगिरी। तो अब राजगिरी में जो है, ठीक है, यानी कि मगध की राजधानी है वो क्या है, मगध की राजधानी है राजगिरी, ठीक है। तो वो राजगिरी आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि राजगिरी में अभी कौन सा वंश है, हर्यक वंश के राजा है बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार को वो कहा जाता है बौद्ध धर्म में दीक्षित करता है। बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु, अजातशत्रु, इसको भी वो दीक्षित करता है। उसके बाद एक पुत्र था अभय, इसको भी वो दीक्षित करता है। इन तीनों को राजगिरी में मतलब कि दीक्षित करता है गौतम बुद्ध, ठीक है। और कहा जाता है गौतम बुद्ध को यहाँ पे एक विहार दान में मिला था पहली बार। विहार का मतलब क्या, गौतम बुद्ध को रहने के लिए बड़ा सा क्षेत्र जो है यहाँ के बिंबिसार में, बिंबिसार इतना प्रभावित हुए थे गौतम बुद्ध से, कहा जाता है उनको एक विहार दान में दिए थे, वो था बेलवन विहार, बेलवन विहार, याद रखिएगा बेलवन विहार। और कहा जाता है ये बेलवन विहार किसी के भी द्वारा दिया गया गौतम बुद्ध को पहला विहार है, दान में दिया गया। ये पहला विहार था जो गौतम बुद्ध को दान में मिला था रहने के लिए, ठीक है। बड़ा सा मतलब एक प्रकार से बगीचा टाइप का होगा, बड़ा सा, उसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है। वो दान में दिया गया, उसका नाम था बेलवन विहार, ठीक है। ये गौतम बुद्ध को दिया गया पहला विहार था, ठीक है। आज यहाँ पे कहा जाता है कि इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ प्रकांड विद्वान रहते थे, ठीक है। उसमें से एक था मुद्गलायन और एक था सारिपुत्र, उन दोनों को भी इन्होंने मतलब दीक्षित किया, ठीक है। एक मुद्गलायन, मुद्गलायन, ठीक है, और एक सारिपुत्र, 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 इन दोनों को भी इन्होंने यहाँ पे दीक्षित किया। ये दोनों प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, ये दोनों ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण थे। फिर भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए थे कि फिर जाकर के वो मतलब कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है यहाँ राजगिरी आए, राजगिरी से वो जाता है वही अपना धरती, वही अपना देश जहाँ से वो आए थे, जहाँ के वो थे अपने पिता के वहां, कपिल वस्तु, ठीक है। तो कपिल वस्तु में कहा जाता है, कपिल वस्तु में राजा इनके पिता हैं शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन हैं, ठीक है। तो शुद्धोधन जो है तो मतलब गौतम बुद्ध की तो माता की मृत्यु हो गई थी महामाया की, तो शुद्धोधन मतलब कि जो शुद्धोधन जो है कि गौतमी से यानी कि गौतम बुद्ध की जो मौसी थी उनसे विवाह कर दिया था। तो शुद्धोधन जो है किससे विवाह कर दिया था, प्रजापति गौतमी से, ठीक है। और इन दोनों से 2 संतान उत्पन्न हुआ था, एक था नंदी, ठीक है, एक था नंदी और एक था नंदा, ठीक है। एक पुत्री है और एक पुत्र है, ठीक है। तो नंदी जो है पुत्र है, नंदा जो है पुत्री है, ठीक है। ये दोनों संतान उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो कहा जाता है फिर गौतम बुद्ध राजगिरी से जब कपिल वस्तु जा रहे थे तो उस समय शुद्धोधन जो है इस नंदी को, ठीक है, नंदी को जो है, ठीक है, इसको युवराज घोषित कर रहे थे, युवराज घोषित कर रहे थे। यहाँ पे राजसूर यज्ञ होने वाला था, ठीक है, राजसूर यज्ञ होने वाला था। पूरा कहा जाता है कपिल वस्तु पूरा सजा हुआ था, महल सजा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। तो इसको एकदम समझिएगा। अब वो कहाँ है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु। अब यहाँ पे उसके पिता जो है शुद्धोधन है, शुद्धोधन है, शुद्धोधन है। और इनकी माता महामाया, अब महामाया की मृत्यु हो गई तो गौतमी से ये शादी कर लिए, ठीक है। गौतमी से गौतम बुद्ध का सौतेली माँ हो सकती है एक प्रकार से। तो इन दोनों से एक 2 संतान उत्पन्न हुआ, एक नंदी और एक नंदा, नंदा, ठीक है। तो नंदी जो है पुत्र है, नंदा जो है पुत्री है,
ठीक है, 2 संतान उत्पन्न लिए। तो कहा जाता है जब गौतम बुद्ध जा रहे थे तो मतलब कि कब मतलब शुद्धोधन जो है अब इनको नंदी को युवराज घोषित कर रहा था, इसको जो है युवराज घोषित कर रहा था। दरबार में राजसूर यज्ञ होने वाला था, राजसूर यज्ञ होने वाला था। और उसी समय कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वहां कपिल वस्तु पहुंच जाता है। जब वो कपिल वस्तु पहुंचता है तो कहा जाता है, पाली ग्रंथों में लिखा गया है कि जितने भी राज दरबार पूरा सजा हुआ था, सब कोई अपनी मतलब यज्ञ में लगे हुए थे, सब अपना उत्साह भरे हुए थे। और उस समय वही युवराज जो एक समय गृह को त्याग दिया था, अब एक सन्यासी बन के वापस लौटता है। कहा जाता है कि जितने भी लोग अपने मतलब महल में सजावट सब में लगे हुए थे, ठीक है, वो सब भागने लगता है कि वही युवराज वापस आ रहा है, ठीक है, जो मतलब कि एक समय गिरी को त्याग दिया था, अब वो भगवान बन चुका है, अब वो बौद्ध बन चुका है और वो वापस आ रहा है। कहा जाता है, पाली ग्रंथ में लिखा गया है, मोठ के मोठ यानी झुंड के झुंड जनता जो है बौद्ध गौतम बुद्ध को देखने के लिए, ठीक है, इसका जो है मतलब आदर सम्मान करने के लिए सब वापस आता है। कहा जाता है कि वो महल जो मतलब पूरा तरीके से अभी सज धज रहा था, सब उत्साहित थे, वो वीरान हो जाता है। सब गौतम बुद्ध को देखने की ओर वापस आता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीजों को, क्योंकि वो उसी के गांव के रहने वाले थे, युवराज थे, राजा के बेटा थे, और वो सन्यासी बन चुका है, भगवान बन के वापस आया है। ठीक है, कहा जाता है कि सब जनता मतलब कि झुंड की तरह दौड़ पड़ते हैं देखने के लिए, ठीक है, और वो महल वीरान हो जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि शुद्धोधन तो चाह रहा था कि मेरा पुत्र आए और हम क्या करेंगे, उसको जो है कि युवराज घोषित करेंगे। तो अब तो गौतम बुद्ध तो सन्यासी बन गए थे, उनका एक पुत्र हुआ नंदी। कहा जाता है गौतम बुद्ध जो है नंदी को भी जाकर के बौद्ध धर्म में दीक्षित कर देता है। ठीक है, अब जो है बौद्ध धर्म में नंदी को भी दीक्षित कर देता है, और शुद्धोधन का बचा हुआ उम्मीद पर पानी फिर जाता है। उम्मीद तो एक ही बचा था कि एक पुत्र बचा है, इसको युवराज घोषित कर देंगे। एक राजा का और क्या अरमान हो सकता है ना, कि मेरा पुत्र राजा बने। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसको भी गौतम बुद्ध ने दीक्षित कर दिया। और कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मतलब माता जो है गौतमी, ठीक है, गौतमी, ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, ठीक है, यशोधरा, और गौतम बुद्ध का जो पुत्र है राहुल, वो लगभग 7 वर्ष का हो चुका है। ठीक है, 7-8 वर्ष का हो चुका था समथिंग में राहुल। ठीक है, ये लोग भी पूरा जिद करता है कि हमको भी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लीजिए। ठीक है, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लीजिए। लेकिन कहा जाता है क्योंकि कोई भी पत्नी चाहेगी अपने पति के साथ रहने के लिए, कोई भी बच्चा चाहेगा। ठीक है, आप सोचिए एक 7 साल का बच्चा, उनके सामने एक पिता आता है, लेकिन इनको नहीं पहचानता है कि ये मेरा पुत्र है। क्यों नहीं पहचानता है? क्योंकि गौतम बुद्ध इस बंधनों से मुक्त हो गए थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो बंधन, कहा जाता है कि निर्वाण कब प्राप्त हुआ? जब वो बंधनों से मुक्त हो गए। बंधनों से मुक्त होना मतलब मोह माया से मुक्त हो जाना। जो मोह माया से मुक्त हो जाएगा, जो बंधनों से मुक्त हो जाएगा, वो संसार में उसको कोई प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। और यही दुख की तो वो मतलब खोज करना चाहते थे कि कब मनुष्य को दुख नहीं होगा, क्या करेंगे जो दुख नहीं होगा। तो बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, मोह माया से मुक्त होना पड़ेगा। और गौतम बुद्ध को यही निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, वो बंधनों से मुक्त हो गए थे। कहा जाता है इनकी गुहार को नहीं सुनता है। उसके बाद वो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध यहाँ से, ठीक है, इस समय जो है ये वैशाली में महामारी फैल गया था, तो वैशाली से बुलावा आया था गौतम बुद्ध को, वही लिच्छवी गणराज वैशाली का। ठीक है, वहां से बुलावा आया था गौतम बुद्ध का। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध गया की ओर जाने लगता है। जब गया से वैशाली की ओर जाने लगता है, तब जब वो जाने लगता है तो पीछे से उनके पिता शुद्धोधन कहता है, ठीक है, कि भगवान जरा सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कहता है घूम करके, बोलिए राजन। यहाँ एक पिता जो है, ठीक है, अपने पुत्र को गुहार लगा रहा है, लेकिन एक पुत्र अपने पिता को पिता नहीं बोल रहा है, राजन बोल रहा है। ठीक है, राजन बोल रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये देख रहा है कहीं के उनके मतलब के सामने जो है बंधन नहीं है, रिश्ता की कुछ भी पता नहीं है उनको। तो कहा जाता है कि तब वो कहता है, उनके पिता गौतम बुद्ध के पिता गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, जब आपने इस गृह को त्याग किया था, इस पिता की ममता इस चमड़े को छेद गई थी, और आप आज मेरी दिया बुझा दिए, स्कूल के दिया बुझा दिए। आज इस पिता की ममता हड्डियों को छेद गई। क्या आपको इस चीज का एहसास है?
कहा जाता है कि गौतम बुद्ध इसके लिए कोई जवाब नहीं दिए, ठीक है, और वो घूम के चल गए। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने पिता की उम्मीद को नहीं समझ पाए, अपने पिता के दर्द को नहीं समझ पाए। इसीलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो रिश्ता नाता सब भूल चुके थे, वो बंधनों से मुक्त हो चुके थे, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता है। उसके बाद कहा जाता है कि प्रजापति गौतमी जो है, ठीक है, गौतमी जो है गौतम बुद्ध का पीछे पीछे साथ पकड़ लेता है। जब गौतम बुद्ध गया से वैशाली जाने लगता है, वैशाली में महामारी आ गया था, तो मतलब प्रजापति गौतमी जो है साथ पकड़ लेता है। और गौतम बुद्ध मतलब बार बार गौतम बुद्ध को कहता है कि महाराज हमको शामिल कर लीजिए संघ में। तो गौतम बुद्ध कहता है कि मतलब अगर मतलब किसी भी जो हमारा संघ है उसमें अगर हम महिलाओं को शामिल कर लेंगे तो जो संघ हमारा 1000 साल चलेगा वो 500 साल भी नहीं चलेगा। यानी कि कहीं कहीं महिलाओं को गौतम बुद्ध बुराई का कारण मान लिए। तो इसमें गौतम बुद्ध पर यह आवाज उठाया जाता है कि कहीं कहीं गौतम बुद्ध जो है बुराई मान लिए महिलाओं को, ठीक है। तो ये सवाल खड़ा किया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि फिर भी जो है जब ना शामिल नहीं करती है तो प्रजापति गौतमी कहा जाता है गया से गौतम बुद्ध के संग में पीछे पीछे पैदल जो है वैशाली तक चल जाती है गौतम बुद्ध के साथ, ठीक है। तो फिर जब वैशाली आती है तो बीच में रास्ते में बार बार बोलते आ रहे थे। आनंद जो उनका शिष्य था, हाँ एक चीज आपको बताना भूल गए, ठीक है, यहाँ पे कपिलवस्तु में और 2-3 लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। एक तो नंदी को किया ही, ठीक है, नंदी को किया, ठीक है। उसके बाद जो है नंदी के बाद जो है इन्होंने उनका जो मतलब शिष्य थे, मुख्य शिष्य आनंद को किया, ठीक है, आनंद को किया, प्लस में उपाली को किया, ठीक है, उपाली को किया। इन आनंद को, उपाली को और नंदी को, इन तीनों को यहीं पे दीक्षित किए, ठीक है। इन तीनों को गौतम बुद्ध जो है यहीं पे दीक्षित किए, ठीक है। आनंद, उपाली और एक और था, उनका नाम था देवदत्त, ठीक है, देवदत्त, इन चारों को यहाँ पे दीक्षित किए। और यही आनंद और उपाली है जो सबसे मुख्य शिष्य बनेंगे, आनंद। और यही आनंद है जो कि मतलब कि सुक्त पिटक की स्थापना करेंगे, और यही उपाली है जो विनय पिटक की स्थापना करेंगे, ठीक है। यही जो है सुक्त पिटक और यही जो है उपाली विनय पिटक की स्थापना करेंगे, विनय पिटक की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो ये मुख्य शिष्य बन जाते हैं गौतम बुद्ध का, ठीक है। जब वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ एक और व्यक्ति यहाँ पे था अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को भी वो दीक्षित करते हैं, ये 4 को और एक आनंद नंदी को, ठीक है। ये इस तरीके। उसके बाद वो कहाँ चल जाते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं वैशाली के लिए, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि साथ साथ उनकी माता जो है प्रजापति गौतमी, ठीक है, वो भी उनका साथ पकड़ लेती है। लेकिन और आनंद जो है बार बार मतलब कि गौतम बुद्ध से कहता है कि महाराज शामिल कर लीजिए, क्योंकि मतलब गया से वैशाली जाने के क्रम में जो है कि जो उनकी माता है उनको देख करके उनका दुख जो है, तकलीफ सहा नहीं जा रहा था आनंद से, ठीक है, क्योंकि वो कभी पैदल नहीं चली थी, महारानी थी वो एक राज्य की, ठीक है, इसी कारण से। लेकिन जब वो वैशाली पहुंचता है, वैशाली तो देखता है कि मतलब कि माता जो उनका गौतमी, उनका पैर सूज गया है, पूरा फूल चुका है, ठीक है। तो मतलब गौतम बुद्ध को फिर वो बताता है, वहां भी रास्ता भर तो बताते आए लेकिन गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं सुने। जब वहां पहुंच गए गौतम बुद्ध देखे कि उनका पैर सूझा हुआ है, तो गौतम बुद्ध अपने मन में सोचे कि यही हमारी माँ एक महारानी के रूप में जीती थी, अपने मेरा घर से अगर मायके भी जाती थी तो चांदी की पालकी में जाती थी, और आज ये जो है, ठीक है, कहीं कहीं गया से यहाँ तक पैदल आ गई, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसके लिए उन्होंने जो है कि तप करना चाहती है, इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे गौतमी को शामिल कर लेता है, ठीक है। और यहीं पे भिक्षुणी संघ की स्थापना किया जाता है, ठीक है, पहली भिक्षुणी संघ की, भिक्षुणी संघ। तो गौतम बुद्ध का पहला महिला शिष्य उनकी माता ही था, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना की जाती है यहाँ पे, ठीक है। एकदम नहीं रखना है आप लोगों को, भिक्षुणी संघ एकदम कहानी याद रखिए आप लोग, ठीक है। और पहला महिला से भिक्षुणी संघ का पहला महिला शिष्य कौन, उसकी माता बन जाती है, ठीक है, माता बन जाती है। हाँ, उसके बाद जो है वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना आ गया। वैशाली में कहा जाता है इस समय महामारी फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ से गौतम बुद्ध का बुलावा आया था कि गौतम बुद्ध आएंगे तो यहाँ का महामारी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है जब वो वैशाली आते हैं, ठीक है, तो वैशाली में आपको कुछ घटना बताते हैं कि वैशाली में एक सुंदर गलिका हुआ करती थी, आपको पढ़ाए भी हैं, आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली।
पाली, ये वैशाली में रहा करती थी, बहुत ही सुंदर थी ये। ठीक है, कहा जाता है कि इनके ये अनाथ थी। ठीक है, इनके बारे में बहुत ऐतिहासिकता तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है आम्रपाली को वैशाली का एक सामंत हुआ करता था, उन्होंने इसको पाला था, उनको एक बगीचे से उठा के लाया था इनको, उसी ने इसको पाला था। ठीक है, और आम्रपाली एक सुंदर गणिका थी, एक वेश्या थी। ठीक है, और वो वही रहा करती थी। और इसका कहा जाता है उस समय जो रेट था इनका 50 करसापन बताया जाता है। ठीक है, 50 करसापन, उस समय मुद्रा जो चलता था करसापन चलता था, पान करसापन। ठीक है, और कहा जाता है इस आम्रपाली से, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें तो बिंबिसार भी प्रभावित हुए थे। बिंबिसार का एक पुत्र जो था अभय, ये इसी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और इससे प्रभावित होकर के मतलब कि हर्यक वंश के राजा बिंबिसार जो है, ठीक है, राजगिरी में भी एक मतलब कि गणिका को रख देते, इन्हीं से प्रभावित होकर के। ठीक है, उनका नाम था सालवती। ठीक है, इसको जो है राजगिरी में लाके रखता है कौन, बिंबिसार। और इससे जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ था वो था जीवक, वो वही जीवक था जो उसके दरबार में राजवैद रहा करता था, इसी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसी से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये भी कहा जाता है अनाथ थी। ठीक है, लेकिन ये सुंदर गणिका थी। तो कहा जाता है कि आम्रपाली मतलब ये तो हुआ। अब आम्रपाली को जब पता लगा कि गौतम बुद्ध यहाँ आए हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध यहाँ आए, तो ये भी मतलब पहुंच गई गौतम बुद्ध को देखने के लिए, और उसके सामने जाके गुहार लगाई कि महाराज हम भी जो है आपके मतलब संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध वहां पे बोले कि वेश्याओं को और गणिकाओं को हमारे संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो कहा जाता है आम्रपाली खराटा जवाब देती है और कहती है कि महाराज जो आपके सामने जो भिक्षुओं का जो संघ लगा हुआ है ना, जो आपके पीछे पीछे है, ये तो दिन में तो हमारे न्योता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन रात में हमारे ही पत्तल चाटने आते हैं, जूठे पत्तल चाटने आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि दिन में तो ये बौद्ध भिक्षु बन के रहते हैं और रात में कहीं कहीं हमारे वेश्यालय आया करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसका मतलब कहीं न कहीं मतलब हर मतलब धर्म में कहीं कहीं कुछ न कुछ बुराइयां जरूर आती है। और कहा जाता है इससे गौतम बुद्ध ने उनकी इस बातों को सुन करके गौतम बुद्ध ने मतलब आम्रपाली को अपने धर्म में शामिल कर लिया। अब गौतम बुद्ध ने शामिल किया, इसका मतलब कहीं कहीं कुछ न कुछ सच्चाई जरूर रहा होगा। और आपको भी पता है दास प्रथा, हमारे भी धर्म में मंदिरों में दास दासी रहा करती थी, उनके साथ भी शोषण किया जाता था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो है कि बौद्ध मठ में जो है कि महिलाओं का शोषण होता रहा। ऐसा नहीं, सब धर्म में कुछ न कुछ बुराई होती है। ठीक है, बुराइयां होती है, कुछ न कहीं कहीं सच्चाई था, तब तो गौतम बुद्ध मतलब कि स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के रहते हुए भी कुछ न कुछ जरूर बुराई रहा होगा, समाज में बुराई हुआ ही होगा। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वो तो समाज सुधारने में लगा हुआ ही था। ठीक है, लगा हुआ ही थे गौतम बुद्ध, फिर भी बुराइयों को तो खत्म करने के लिए आए थे। तो कहा जाता है आम्रपाली को, ठीक है, शामिल कर लिया। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध को एक विहार दान में दिया था, आम्रवाटिका विहार। ठीक है, आम्रवाटिका विहार, ये मतलब कि ये वेश्या के द्वारा दिया गया एक विहार था। ठीक है, वेश्या के द्वारा दिया गया एक विहार था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है ये सारी, हाँ, उसके बाद जो है कहा जाता है कि वैशाली में जब गौतम बुद्ध आए तो वहां की महामारी समाप्त हो गई। ठीक है, वहां के लोग खुशहाल हो गए। ठीक है, ये कहीं कहीं काल्पनिक चीजें हो सकती है। ठीक है, आज भी कहीं कहीं गौतम बुद्ध रहते तो हो सकता है कोरोना महामारी खत्म हो जाता, ये सब काल्पनिक चीजें हो सकती है या सही भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे वैशाली में कहा जाता है उसके बाद क्या हो गया कि महामारी खत्म हो गया। उसके बाद गौतम बुद्ध आ जाते हैं श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो पड़ता है आपका कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, तो यहीं पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे लिख देते हैं आपका कौशल। ठीक है, कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। ठीक है, और यहीं का राजा है राजा प्रसेनजीत, जो गौतम बुद्ध के हम उम्र है, यानी उम्र के बराबर है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब वो कहाँ आ जाते हैं, अब वो श्रावस्ती आ जाते हैं। श्रावस्ती में राजा कौन है, वही प्रसेनजीत, जो गौतम बुद्ध के उम्र के एकदम बराबर है, पहले भी चर्चा किए थे आपको। ठीक है, तो श्रावस्ती के राजा है मतलब कि प्रसेनजीत। ठीक है, और ये जो राजा है इनकी उम्र वर्तमान में 80 वर्ष है। गौतम बुद्ध भी वर्तमान में 80 वर्ष के हो चुके हैं। ठीक है, 80 वर्ष के हो चुके हैं। यही श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा शिष्य बनाए। ठीक है, सबसे ज्यादा शिष्य, क्योंकि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, सबसे
ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और जहां सबसे ज्यादा उपदेश देंगे वहीं सबसे ज्यादा शिष्य बनाएंगे, ठीक है, शिष्य बनाएंगे। यहीं सबसे ज्यादा समय बिताए, ठीक है, यहाँ पे समय बिताए सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे अधिक शिष्य बनाए, ठीक है, श्रावस्ती में ही। और कहा जाता है कि यहाँ पे प्रसेनजीत जो है 80 वर्ष के हुआ करते थे उस समय, ठीक है। और यही श्रावस्ती में कहा जाता है कि वही अंगुलीमाल डाकू रहा करता था। अंगुलीमाल डाकू कहा जाता है कि लोगों का हाथ काट करके उसका अंगुली का माला पहनता था वो, ठीक है। तो इसका जब कहा जाता है गौतम बुद्ध जब उस रास्ते से गुजर रहे थे उस जंगल को होते हुए, वहां पे मतलब श्रावस्ती में अंगुलीमाल का हड़कंप मचा हुआ था। लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे, ठीक है। कभी कभी दिन में भी जो है कि ये लोगों की हत्या कर देते थे, उनकी उंगली काट लेते थे उस जंगल की ओर अगर किसी को देख लेते थे। जब कहा जाता है गौतम बुद्ध वहां जाते हैं, ठीक है, तो उसी जंगल से होते हुए ये जा रहे थे। इनके साथ कोई नहीं गया, डर से ये अकेले गए। जब गए तो कहा जाता है अंगुलीमाल डाकू एकदम वहीं पे थे, एकदम गाली देना स्टार्ट किए, एकदम नया नया वर्ड्स इस्तेमाल करना प्रारंभ किए। लेकिन कहा जाता है कि और उसके बाद गौतम बुद्ध को पूरा तरीके से हड़काए, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ सुने ही नहीं। तो मतलब कि खुद अचंभित रह गए अंगुलीमाल कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो हमसे ही नहीं डरे, मेरा बात पर ध्यान ही नहीं दे, ठीक है। उसके बाद वो सामने आ जाता है, उसके बाद गाली देना प्रारंभ करता है। उसके बाद कहता है कि गौतम बुद्ध कहता है कि राजन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दान में देता है और अगर वो नहीं लेता है तो क्या? वो बोला कि वो मतलब वो अंगुलीमाल बोला कि वो उसी के पास रह जाएगा। तो बोला जो आपने जो हमको इतना अच्छा आशीर्वाद दिए ना, ये गाली से आशीर्वाद जो दिए हम आप नहीं लिए। तो बोला ये तो मेरे पास रह गया। तो वो अंगुलीमाल अचंभित रह गए, ठीक है। तो बोले उसके बाद जब उनका दिमाग खुला, ठीक है, कि ये कैसा व्यक्ति हो सकता है, कैसा एक सामान्य व्यक्ति ये नहीं हो सकता है कि हमसे न डरे, कहीं कहीं ये असामान्य व्यक्ति है, ठीक है। कहा जाता है गौतम बुद्ध का वो पैर पकड़ लिए, उसके बाद वो माफी मांगे, उसके बाद उनको सुधारा गया, उसको भी बौद्ध धर्म में शामिल किया गया, उसको भी बौद्ध भिक्षु बना लिया गया, ठीक है। तो इस पर एक फिल्म भी बना है अंगुलीमाल पे, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। हाँ, फिल्म में कुछ काल्पनिक चीजें दिखाई जाती है, उस पर आपको नहीं जाना है, लेकिन जानने के लिए तो अंगुलीमाल यहीं पे रहा करते थे, ठीक है, श्रावस्ती में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को कई सारा विहार दान में मिला, ठीक है। मतलब इसमें जो है कि आपका, हाँ, यहाँ पे एक और घटना है। यहाँ पे एक व्यापारी रहा करते थे अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक, ठीक है, अनाथ पिंडक। ये अनाथ पिंडक कहा जाता है, उस समय का अंबानी रहे होंगे ये, ठीक है। उस समय एक विहार गौतम बुद्ध को दान में दिए थे। कहा जाता है ये गौतम बुद्ध से इतना प्रभावित हुए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और इन्होंने वहां के एक राजा हुआ करते थे, राजा जैत, राजा जैत से एक विहार खरीदे थे, जैतवन विहार, जैतवन विहार, ठीक है, जैतवन विहार। जैतवन विहार जो है राजा जैत से 18 करोड़ में ये खरीदे थे, 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में, सोने की मुद्रा में, ठीक है, 18 करोड़ में खरीद के, ठीक है, गौतम बुद्ध को ये जैतवन विहार दान में दिए थे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कौन? अनाथ पिंडक नामक व्यापारी। कहीं कहीं ये व्यापारी उस समय अभी के समय के जैसे अंबानी है वैसे अमीर रहे होंगे, ठीक है, टाटा बिरला अंबानी टाइप के रहे होंगे। तो उस समय जैतवन विहार दान में दिए थे इसको, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध को यहाँ पे और जो है कि मतलब कि दान में मिला था विहार, जैसे पुब्बाराम विहार, ठीक है, न्यू ग्रोथ विहार, पूर्वाराम विहार, ठीक है। तो यहाँ पे पुब्बाराम विहार, पुब्बाराम विहार, विहार, न्यू ग्रोथ विहार, न्यू ग्रोथ विहार, यहाँ पे पूर्वाराम विहार, पूर्वाराम विहार, विहार। उसके बाद मल्लिकाराम विहार। याद रखना है आपको, पूछ सकता है क्वेश्चन, मल्लिकाराम विहार, ठीक है, मल्लिकाराम विहार। ये सारा विहार गौतम बुद्ध को यहीं वाराणसी में मिले थे, ठीक है। ये सब श्रावस्ती में, वाराणसी नहीं, श्रावस्ती में मिले थे ये सारा विहार, ठीक है। ये सारा विहार जो है गौतम बुद्ध को श्रावस्ती में मिले थे। श्रावस्ती के बाद जो है गौतम बुद्ध, ठीक है, ये फिर चल जाते हैं चुनार, ठीक है। चुनार जो है मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है मिर्जापुर, ठीक है। तो ये चल जाते हैं कहाँ? चुनार। चुनार को जो है सुषुमार गिरी कहा गया है, ठीक है। तो इसमें बौद्ध धर्म में इसको सुषुमार गिरी। तो मथुरा यहीं पे आसपास में यहाँ पे पड़ता है आपका मिर्जापुर, पड़ता है आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में,
ठीक है, आपको बताए थे मिर्जापुर के बारे में, आगे भी बताएंगे। अशोक का जितना भी अभिलेख है ना, ये सब मिर्जापुर में ही बनाए गए, लाल बलुआ पत्थर से, यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ चल गए फिर? वो चल गए मिर्जापुर चल गए। मिर्जापुर को जो है मतलब कि सुसुमारगिरी कहा गया है। ठीक है, सुसुमारगिरी। ठीक है, सुसुमारगिरी कहा गया है। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे भग्गों का शासन था, भग्ग एक जाति था। ठीक है, यहाँ पे भग्गों का शासन था, भग्गों का, और उसका राजा था बोधिस कुमार। ठीक है, बोधिस कुमार कहा जाता है। बोधिस कुमार को वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। ठीक है, बोधिस कुमार को वो बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। उसके बाद वो मिर्जापुर से आ गए कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, यहीं पे कौशाम्बी आपको बताए भी थे। ठीक है, कौशाम्बी। तो ये कौशाम्बी में कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब ये राजा उदयन, यहाँ पे राजा उदयन था। ठीक है, और कहा जाता है ये बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखता था। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था उदयन। ये ब्राह्मण धर्मावलंबी था, ये जो है कि बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, तो जब विश्वास नहीं रखते थे, बाद में जब मतलब बाद में गौतम बुद्ध वहां से निकल गए, गौतम बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे पिंडोला भारद्वाज। ठीक है, इसको दीक्षित किए थे, पिंडोला भारद्वाज। ठीक है, इसी ने गौतम बुद्ध को उदयन को दीक्षित किए थे। ठीक है, दीक्षित, क्योंकि ये विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और उदयन मतलब कि उदयन की एक पत्नी थी सामावती। ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म अवलंबी हो गई थी। उदयन की जो पत्नी थी सामावती, ठीक है, या सामवती, ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म में अवलंबी हो गई थी। ये भी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हो गई थी, इसलिए ये भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और यहाँ पे इनको 2 विहार दान में दिया गया, घोषिताराम विहार और बद्रिकाराम विहार, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे उसको कौशाम्बी में घोषिताराम विहार और एक बद्रिकाराम विहार, ये इनको यहीं पे मिला था। ठीक है, 2 विहार इनको यहाँ पे मिला। ठीक है, उसके बाद ये चल गए मतलब कि यहाँ से बहुत मतलब कि चल गए मथुरा को बौद्ध धर्म में बेंजारा कहा गया है। ठीक है, बेरेंजा कहा गया है। मेगास्थनीज जिसको मेथुरा कहते हैं, मेथोरा। ठीक है, जब आपको बताएंगे मेगास्थनीज के बारे में तो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इधर बताते हैं। उसके बाद वो वहां से कहाँ चल जाते हैं? मथुरा। यही मथुरा जिसको सूरसेन मतलब कि महाजनपद कहा गया है। ठीक है, ये मथुरा आ गए। मथुरा को बौद्ध धर्म में मतलब कि बेंजोरा कहा गया है, बेंजोरा। ठीक है, और इसी को मतलब कि जब आपको आगे पढ़ाएंगे मेगास्थनीज, इसको मेथोरा कहते हैं, मेथोरा। इसका चर्चा किए हैं मेगास्थनीज, आपको बताएंगे मेगास्थनीज जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, जब मगध साम्राज्य बनाएंगे तो उसमें मौर्यवंश आएगा तो वहां पे। अब देखिए, कहा जाता है यहाँ पे जो शासन अवंती पुत्र का शासन चलता था। ठीक है, अवंती पुत्र का मतलब ये अवंती का शासक कौन था? चंड प्रद्योत। इसी का पुत्री का विवाह हुआ था यहाँ पे मथुरा में। और इसी चंड प्रद्योत का पुत्री का जो पुत्र था, ठीक है, यानी चंड प्रद्योत का नाती, इसका यहाँ पे शासन था। उसी को क्या कहा गया है? अवंती पुत्र कहा गया है। यहाँ पे उसी का शासन था, अवंती पुत्र का शासन था। ठीक है, अवंती पुत्र का शासन था। जब यहाँ पे गौतम बुद्ध आए तो कहा जाता है कि अवंती से चंड प्रद्योत का बुलावा आया, क्योंकि गौतम बुद्ध का, लेकिन कहा जाता है यहाँ गौतम बुद्ध नहीं आए थे। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे महाकच्चायन को भेज दिए थे, क्योंकि महाकच्चायन अवंती का ही रहने वाले थे। इसलिए बोले कि वहां आप ही जाइए और आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, आपको भी लोग जानेंगे। तो यहाँ पे महाकच्चायन को भेज दिए थे। ठीक है, यहाँ पे महाकच्चायन को भेज दिए थे चंड प्रद्योत को दीक्षित करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अवंती पुत्र को गौतम बुद्ध दीक्षित किए। ठीक है, उसके बाद ये मथुरा से चल जाते हैं पावा। ठीक है, ये चल जाते हैं पावा। मल्ल गणराज के बारे में आपको बताए ही थे। ठीक है, जो 2 गणराज हुआ करता था, एक वज्जीसंग और एक मल्ल, तो वहां चल जाते हैं पावा के मल्ल में। मल्ल गणराज में कई सारे मतलब गणराज हुआ करते थे। ठीक है, उसमें पावा के मल्ल के पास चल जाते हैं। ठीक है, आज पावा, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वो आ जाते हैं पावा के मल्ल।
पावा के मल्ल, ठीक है। हाँ, इसके बीच में कहा जाता है गौतम बुद्ध अंग महाजनपद, जो भागलपुर की धरती है ना, वहां भी आए थे। अंग की चंपा के क्षेत्र में गौतम बुद्ध आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। यहाँ भी उनका प्रमाण मिला है कि गौतम बुद्ध चंपा आए थे, भागलपुर जो अंग महाजनपद है ना, उसकी राजधानी चंपा है, ठीक है। एकदम भागलपुर शहर से आपका 4 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम में पड़ता है, 4 समथिंग में, हाँ 4 किलोमीटर पड़ता है समथिंग में, ठीक है। वहां भी आए थे गौतम बुद्ध, ठीक है। उसके बाद पावा के मल्ल के पास आए। यहाँ पे कहा जाता है उन्होंने एक शिष्य के पास रुके थे, चंद लोहार के पास। चंद लोहार, कहा जाता है कि चंद लोहार ने गौतम बुद्ध के शुक्र मद्दव का मांस खिला दिए। शुक्र मद्दव, शुक्र मद्दव, ठीक है, मद्दव का मांस खिला दिए। शुक्र मद्दव का मतलब होता है सुगर का मांस, सुगर का मांस, ये गौतम बुद्ध को खिला दिए। जब ये खिला दिए, कहा जाता है उनका पेट में जो है ना वो पचा नहीं पाए, बूढ़े हो गए थे, 80 वर्ष के हो गए थे, ठीक है, बूढ़े हो गए थे, तो उनको पेचिश हो गया। तो वहां से ये निकल करके, ठीक है, जब उनका पेट गड़बड़ हो गया तो वहां से वो आ गए कुशीनगर या कुशीनारा, ठीक है। तो यहाँ से वो कहाँ आ गए, कुशीनगर आ गए, देखिएगा। तो वहां से वो आ गए कहां से, पावा के मल्ल के पास कुशीनगर आ गए। कुशीनगर ये वैशाली में पड़ता है, कुशीनगर, या इसी को कुशीनारा भी कहा गया है। ब्रैकेट में आप लोग कुशीनारा लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये मतलब कि कुशीनारा जो है कि मतलब ये हिरण्यवती नदी के किनारे है ये, ठीक है, कुशीनारा, ठीक है, हिरण्यवती नदी। ये यहाँ पे एक विहार है सुलिवन विहार, कुशीनारा में एक विहार है सुलिवन विहार, सुलिवन विहार, वन विहार। और ये विहार जो है कुशीनारा में ही हिरण्यवती नदी के किनारे था, हिरण्यवती नदी, ठीक है, इसी के किनारे ये विहार था। कहा जाता है गौतम बुद्ध इस विहार में, ये अंतिम विहार था जहां गौतम बुद्ध रुके थे, ठीक है, अंतिम विहार था जहां गौतम बुद्ध रुके थे। यहाँ पे एक शिष्य को उन्होंने दीक्षित किया था, सुभद्र को, ठीक है। सुलिवन विहार में जब वो रुके थे तो सुभद्र को वो दीक्षित किए थे। और कहा जाता है गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया गया ये अंतिम शिष्य था, ये अंतिम शिष्य था। और अंतिम के बाद सबसे बूढ़ा भी था, सबसे उम्र दराज भी था, ठीक है, उम्र दराज भी था। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध इनको क्या शिक्षा दिए थे, सुभद्र को। ये सुभद्र सबसे बूढ़े थे, सबसे अधिक उम्र के यही थे, ठीक है। तो कहा जाता है गौतम बुद्ध इनको बोले थे, जब शिक्षा दिए थे कि इनको बताए कि सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होना क्या है, निश्चित है। जो पंच तत्वों से बने हैं, जो कई सारे तत्वों से बने हैं, वो सभी संघातिक वस्तुओं का विनाश होना तय है। इसीलिए अपनी मृत्यु के लिए उत्साह पूर्वक कामना करो, उत्साह पूर्वक कामना करो, प्रयास करो, इनको बताए थे, ठीक है, ये बोले थे। उसके बाद कहा जाता है यहीं पे कुशीनारा में, ठीक है, गौतम बुद्ध को इसी सुलिवन विहार में रुके थे, वो लेटे हुए थे, ठीक है, बूढ़े हो चुके थे। वहीं पे उनको जो है कि मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, यहीं पे हिरण्यवती नदी के किनारे उनको लेटे हुए मुद्रा में वो है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध के लेटे हुए मुद्रा में कई सारा मूर्ति बनाई गई है। आज भी जाइएगा तो वहां पे वो मूर्ति उसी तरह रखा गया है, गौतम बुद्ध के लेटे हुए मुद्रा में रखा गया है, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद कुशीनारा में जो है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस दिन भी पूर्णिमा था, सॉरी, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो उस दिन भी पूर्णिमा था, वैशाख की पूर्णिमा था, ठीक है, वैशाख का पूर्णिमा था। तो आपको बोले थे गौतम बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति भी उनको वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन होती है। इसलिए वैशाख का जो पूर्णिमा होता है ना, उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उस पूर्णिमा को क्या, बुद्ध पूर्णिमा। और ये जो है बौद्ध धर्म के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, उसके लिए बौद्ध धर्म, ठीक है। उस दिन आप जाइएगा गया तो पूरा एकदम वहां पे सजाया धजाया, एकदम पूरा वहां पे सब आपका जैसे त्योहार होता है उसके लिए वो त्योहार है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कहा जाता है कि यहीं पे एक नदी था, राम संभार नदी, ठीक है। जब इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई तो वहीं पे राम संभार नदी, ठीक है, संभार नदी,
तो रामसंभाग नदी के किनारे जो है इनके शव को जो है इनका दाह संस्कार किया गया। ठीक है, जब दाह संस्कार हो गया रामसंभाग नदी के किनारे, तो कहा जाता है ये सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, तो कहा जाता है इनके अवशेष को लेने के लिए वो आपस में लड़ने लगे कि उनका अवशेष को कौन लेगा। ठीक है, तो कहा जाता है ये जो मतलब वो आपस में लड़ने लगे, आपस में वो लोग झगड़ने लगे, और इस झगड़ा मतलब कि उन दोनों के उन सब के बारे में, ये गतिरोध के बारे में महापरिनिर्वाण सूक्त में दिया गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र में, महापरिनिर्वाण सूत्र एक पुस्तक है बौद्ध धर्म का। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र, इस पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है। उनका जब दाह संस्कार किया गया तो वो लोग आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे। ठीक है, जब वो झगड़ने लगे तो उसके बाद कहा जाता है इसी में द्रोण नामक ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने इस झगड़ा को खत्म किया, द्रोण नामक ब्राह्मण। ठीक है, द्रोण। ठीक है, द्रोण नामक ब्राह्मण ने इस झगड़ा को खत्म किया और बोला कि गौतम बुद्ध का अवशेष को 7 भागों में बांटा जाएगा। तो उसमें 7 भाग में, तो कहा जाता है जब 7 भाग में बांटा जाएगा तो उसी बीच में कहा जाता है कि राजगिरी के राजा बिंबिसार थे उस समय। ठीक है, सॉरी, अजात शत्रु थे। बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी, अजात शत्रु थे बिंबिसार का पुत्र, वो पहुंच जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जिस कुल के गौतम बुद्ध के थे उस कुल के मैं भी हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा हक, ये भी मेरा भी एक हक बनता है। मतलब क्या कि वो भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए इसका अवशेष पर एक हक मेरा भी बनता है। तो उसको जो है फिर तब 8 भागों में बांटा गया उसके अवशेषों को। और सबसे लास्ट में जो है, सबसे 8वां भाग जो मिला था, ठीक है, वो पिपलीवन के मोइल को मिला था। वो सिर्फ उसके राख को ही प्राप्त कर पाए थे। ठीक है, पिपलीवन के मोइल। तो 8 भागों में इसके अवशेष को क्या किया गया, तब बांटा गया। ठीक है, 8 भागों में किसको किसको मिला था, तो वो आपको बता देते हैं किसको किसको मिला था 8 भागों में जो बांटा गया था। ठीक है, एक तो आपका मतलब लिख देते हैं हम 8 के बारे में, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 8 में जो है, एक तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के मतलब कि वहां पे कपिल वस्तु में मिला, कपिल वस्तु। और इस समय गौतम बुद्ध के पिता नहीं थे यहाँ के शासक। ठीक है, अभी बताते हैं इसके बारे में। दूसरा कपिल वस्तु, उसके बाद पावा के मल्ल को मिला, पावा के मल्ल को मिला, मल्ल को मिला। तीसरा में मगध के हर्यक वंश को मिला, तो मगध को मिला, आप लिख दीजिए यहाँ पे, मगध के हर्यक वंश को मिला, अजात शत्रु को। ठीक है, चौथा पावा के मल, मगध कपिल वस्तु, उसके पावा के मल के बाद कुशीनारा के मल, हाँ, जहां उनकी मृत्यु हुई, तो कुशीनारा या कुशीनगर के। ठीक है, तो कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल। ठीक है, उसके बाद जो है बेठ ग्राम के ब्राह्मण को मिला। ठीक है, पिपलीवन के मोइल को मिला, बेठ ग्राम के ब्राह्मण, बेठ ग्राम के ब्राह्मण। ठीक है, कहा जाता है कि इस 8 अवशेषों में सब के सब क्षत्रिय थे, मात्र एक ये था जो ब्राह्मण थे जो इनको मिला था, बेठ ग्राम के ब्राह्मण को। उसके बाद पिपली वन को मोइल के मिला था, पिपली वन के मोइल को। ठीक है, 6 हुआ। 7 में जो है अलकप्य के बोली को मिला था, अलकप्य, अलकप्य के बोली। 8वां में जो है राम ग्राम के कोयलिए को मिला था, राम ग्राम के कोयलिए को। इस तरीके से 8 भागों में गौतम बुद्ध के अवशेष को बांटा गया। देखिए, जब कपिल वस्तु में मिला था, कपिल वस्तु तो गणराज था। ठीक है, गणराज था। यहाँ पे पिपरहुआ का स्तूप बनाया गया। जब कपिल वस्तु में अवशेष मिला तो यहाँ आज भी जाइएगा तो पिपरहुआ का स्तूप रहुआ। ठीक है, ये सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, प्राचीन स्तूप माना जाता है। ठीक है, और इस समय कपिल वस्तु में, ठीक है, उसके पिता गौतम बुद्ध के पिता राजा नहीं थे, क्योंकि गौतम बुद्ध की खुद उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। इस समय जो राजा थे सुकीति नाम के राजा थे इस समय। ठीक है, यहाँ पे राजा कौन थे, सुकीति, सुकीति नाम के राजा थे, सुकीर्ति। ठीक है, सुकीर्ति नाम के राजा थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कपिल वस्तु में।
और यहीं पे इन्होंने सबसे प्राचीन स्तूप बनाया पिपरहुआ का स्तूप। आज भी वहां जाइएगा आप ना तो वो मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है सिलवन के स्तूप, जो कुशीनारा के मल्ल है, ये जो कुशीनारा है यहीं पे उनकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पे सिलवन के स्तूप बनाया गया है यहाँ पे। आज भी जाइएगा तो ये स्तूप है, सिलवन के स्तूप, ठीक है। तो इन 8 भागों में बांटा गया। इस तरीके से बुद्ध की यात्रा विवरण आपका खत्म हो गया। कल आपको बताएंगे बौद्ध दर्शन और सिद्धांत, ठीक है। बौद्ध दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताएंगे। बौद्ध दर्शन के बारे में आपको चर्चा करेंगे और सिद्धांत क्या, उसका संघ का क्या सिद्धांत था, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। तो कल आपको बौद्ध दर्शन बताएंगे, बौद्ध सिद्धांत बताएंगे, ठीक है। क्लास आप लोगों को अच्छा लगता होगा, ठीक है। लगता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि क्लास आपका अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है। अगर कहीं गलतियां होती है तो वो भी बताइए आप लोग, ठीक है। तो फिर हम जो है और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग जितना चाहिएगा पढ़ने के लिए उतना पढ़ाएंगे, बस आप लोग जो है मतलब कि सही तरीके से आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग कल बात करते हैं, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।